pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एडमिशन चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट तक कर चुके हैं और हमारी जो आज नेक्स्ट क्लास है वो है रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये हमने जैसे सेम सेकेंड चैप्टर में सीखा था वही है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जैसे हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस याद किया था कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम एज इट इज़ जो चीज़ें हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में पड़ी हैं जो थर्ड पार्टी की नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, ये सब हमने सीखा है ना ऑलरेडी, तो ये सब भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, एसेट साइड की बात करूँ तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और P&L अकाउंट आ जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो क्या कहता है, कहता एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर यहाँ पे कोई भी जनरल रिजर्व हो हमारी बैलेंस शीट में, कोई रिजर्व फंड हो, कोई P&L का बैलेंस हो बैलेंस शीट में, तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो न्यू पार्टनर होता है उसको कोई भी शेयर नहीं मिलता है रिजर्व या प्रॉफिट का, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो ओल्ड पार्टनर ने कमाए थे। सो इस पर्पज़ के लिए जनरल एंट्रीज क्या पास होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लाइबिलिटी साइड क्या क्या हो सकता है, ये हमने किया हुआ है बेटा ऑलरेडी, याद करो। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, WCR, IFR, ये सब चीज़ें किस में होती है हमारी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी का अमाउंट क्या होता है हमारा, अकाउंट कौन सा होता है, क्रेडिट। क्रेडिट है, अब इसको बांटना है, ख़त्म करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो क्या कर देंगे, सब चीज़ों को डेबिट कर देंगे। ये बात समझ आई ना। लाइबिलिटी साइड ऑलरेडी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उनका अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटी का हमारा अकाउंट होता है बेटा क्रेडिट, उनको ख़त्म करना है तो अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। राइट, समझ आया। तो इसलिए एंट्री क्या जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, WCR अकाउंट, IFR अकाउंट, ये सब आ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही सेम जो एसेट साइड पड़े हैं, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं एसेट साइड, ठीक है, लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसी को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं। तो ये एसेट साइड पड़ा है। एसेट साइड का बैलेंस क्या होता है, मैंने आपको करवा रखा है, AD, एग्रीगेट डिमांड वाला AD। एसेट मतलब डेबिट, एसेट का साइड क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है। अब उसको खत्म करना है तो एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या जाएगी, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू P&L अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट, इजी। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं जैसे WCR, IFR हो गया, ये हमने सीखे हुए हैं, इनके केसेस आएंगे, है ना, तो वो चीज़। तो कुछ स्पेसिफिक रिजर्व लाइक WCR आ जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR आ जाता है कुछ फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए। तो एडमिशन के टाइम पे ये रिजर्व अगर एक्सेस में है तो जो ज़्यादा बचता है वो किसके पास जाता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, और अगर बचता ही नहीं तो वो तो अलग बात है। तो एंट्री क्या जाएगी, देखो है तो लाइबिलिटी साइड ही, खत्म करना है तो डेबिट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में गिवन है चाहे नहीं गिवन, ये रिजर्व्स तो डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, फिर क्या करेंगे। अब आपका है ये टेस्ट कि आपको पिछला चैप्टर कितने अच्छे से याद है। राइट, अगर हमें क्वेश्चन में ये आ जाए कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेसिफिक रिजर्व्स और रिजर्व्स जनरल रिजर्व समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या करोगे, तो हम उनको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे, है ना। जब भी ऐसा कुछ लिखा आ जाता है डू नॉट वांट टू या फिर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट वांट टू मतलब फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करना उनको, या फिर सेम एज इट इज़ वो आगे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बैलेंस शीट में चेंजेस नहीं लाना चाहते, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो ओल्ड पार्टनर्स में ये चीज़ें नहीं बांटना चाहते, तो जो हमारी एंट्री आएगी वो गुडविल की तरह आ जाएगी, क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और एसेट साइड है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, एसेट वाली चीज़ है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, लाइबिलिटी वाला है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इजी। ठीक है, और एक और बात, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, एग्जाम में आता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आ जाए, एम्प्लॉय का सेविंग अकाउंट आ जाए जो लाइबिलिटी साइड में है, ये हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ आर द आउटसाइड पार्टीज ऑफ द फर्म। राइट, वो आउटसाइड लाइबिलिटी है, हमें वो उनको ही देना है, खुद नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का तो ये सीन होता है बेटा
कि अगर वर्कर को चोट लगेगी तो वो क्लेम कर लेगा, नहीं लगेगी तो हमारे पास बच गया। लेकिन जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है या एम्प्लॉयज़ का सेविंग अकाउंट है वो तो उनको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये हमारी क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी है। देन एग्जाम्पल कर ले इसका, याद आ गया ये थोड़ा थोड़ा। चलो, लीला एंड मीता जी पार्टनर्स हैं फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉसेस बांट रहे हैं 5:3। 1 अप्रैल 2018 को ओम आया एज अ न्यू पार्टनर। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन द बैलेंस शीट गिवन है हमें, बैलेंस शीट में हमें 1,60,000 गिवन है जनरल रिजर्व में, ठीक है। 2,40,000 क्रेडिट है P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट एसेट साइड भी हो सकता है और लाइबिलिटी साइड भी हो सकता है। ये क्रेडिट है तो मतलब लाइबिलिटी वाला है तो इसको डेबिट कर देंगे, और अगर यहाँ डेबिट वाला होता तो मतलब ये एसेट साइड के इसको क्रेडिट कर देंगे। सो जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है 5:3 कर लेते हैं। अब जनरल रिजर्व है वो भी क्रेडिट साइड का है, वैसे इसको प्लस करके भी हम सेम एंट्री कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, 1,60,000 प्लस 2,40,000 करके भी हम जो 4 लाख आता उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। इन्होंने अलग अलग कर दिया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीला टू मीता। जनरल रिजर्व क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। क्रेडिट को खत्म करना है तो डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे ये ओम को नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कौन है, लीला एंड मीता, तो टू लीला और टू मीतास कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्या है 5:3, तो 5:3 में जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ 1,60,000। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी P&L अकाउंट की, तो P&L क्रेडिट का गिवन है तो अब डेबिट हो जाएगा, डेबिट का गिवन होता तो क्रेडिट हो जाता है ना। सो P&L अकाउंट डेबिट टू लीला टू मीता कितना है, 2,40,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 5:3, तो 1,50,000 एंड 90,000 विल बी द आंसर। इजी है ना। क्रेडिट था डेबिट कर दिया, डेबिट होता क्रेडिट कर देते। एसेट साइड है क्रेडिट है, सॉरी एसेट साइड है डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। कोई चीज़ लाइबिलिटी साइड की है, लाइबिलिटी साइड क्या होता है क्रेडिट, उसको डेबिट कर देंगे। इजी पीजी। चलिए आगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व के केसेस हैं। वैसे तो ये हमने किए हुए हैं ऑलरेडी क्लासेस में, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ अगर आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, राइट। तो हम ये रिवाइज कर लेते हैं। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहली बात तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से क्लियर हो रहा है, वर्कमैन मतलब वर्कर्स, कंपनसेट करना, उसके लिए साइड में हमने पैसा रखा है तो रिजर्व। कंपनसेट क्यों करेंगे, अगर हमारे वर्कर्स को हमारी फैक्ट्री एरिया में हमारी कंपनी प्रीमाइजेस में कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी लगा लो है ना, मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं वो, तो उनका जो भी मेडिकल का खर्चा आएगा या कोई भी उनका खर्चा आएगा है ना, उनको हम पे करेंगे, कंपनी पे करती है। तो उसको मतलब उसके लिए हमने कुछ पैसा साइड में रखा है तो उसको हम कहते हैं रिजर्व्स, ठीक है। तो वर्कमैन को कंपनसेशन पे करने के लिए जो पैसा हम साइड में रख देते हैं प्रॉफिट में से कुछ पार्ट, तो वो क्या हो जाता है हमारा, क्या बन जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए हो सकता है वर्कर को चोट लगे और ना लगे, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। लगे तो उतनी ना लगे जितना हमने पैसा साइड में रखा है, या फिर उससे ज़्यादा लग जाए, तो ये तो केसेस बनते हैं ना, तो वही हमने पढ़ने हैं। कहता है उसको कहते हैं क्लेम, ये ध्यान में रखना। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ना बेटा, उसका होता है क्लेम। क्लेम क्यों होता है, क्योंकि वर्कर को कितना उसने अपना मेडिकल दिखा के कितना क्लेम किया हमारे पर, ठीक है, तो वो क्लेम लाइबिलिटी रह जाता है, बाकी सब हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो पढ़ ले इसको। कहता है रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट, ताकि हम कंपनसेशन पे करें एम्प्लॉयज़ को। जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, मतलब रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे इसको हमें कैसे ट्रीट करना है, इसको बांटना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, जब ये एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। देखो अगर कोई क्लेम नहीं है WCR का, फॉर एग्जाम्पल लगा लो आपको WCR दे रखा है 30,000 का दे रखा है, ठीक है। WCR आपको दे रखा है 30,000 का, और ये लगा लो क्लेम की आपकी कोई बात ही नहीं है, एडजस्टमेंट में कोई क्लेम नहीं है। अगर एडजस्टमेंट में कोई क्लेम नहीं है बेटा, तो देयर इज़ नो क्लेम आ गया, तो ये 30,000 का 30,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर ओल्ड पार्टनर है टू A टू B टू C, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इक्वल है तो 10,000 इसका, 10,000 इसका, 10,000 इसका। समझ आया, ठीक है। अगर कोई भी क्लेम नहीं है, अगर कोई भी क्लेम नहीं है, ये देख लो, अगर कोई भी क्लेम नहीं है बेटा, और या फिर एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो भी
ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद अगर क्लेम कम है, अगर क्लेम कम है, फॉर एग्जांपल है यहाँ पे, अगर लगा लो WCR तो था 2.5 लाख का, लेकिन क्लेम है 20,000 का, तो एंट्री क्या जाएगी, ये 2.5 नहीं है, ये 50,000 है, इसको ठीक कर लो। ये है हमारा ₹50,000 है, ये 2 नहीं है, ये रुपीज़ है, ठीक है। चलो, तो अगर क्लेम तो है 50,000 का और लाइबिलिटी है क्लेम की 20,000 की, तो जनरल एंट्री क्या जाएगी, मुझे अब एक बात बताओ। WCR अकाउंट डेबिट, WCR तो 50 का है, जिसमें से क्लेम कितना हो गया 20,000, तो 20,000 की एंट्री क्या जाएगी, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। जो 30,000 बचा, जो हमारे पास 30,000 बचा, वो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC 30,000 10 10 10, मतलब अगर ओल्ड रेशियो की इक्वल होती है, राइट। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करें नेक्स्ट। और अगर WCR की इक्वल क्लेम आ गया, लाइक WCR भी 50,000 का था, इस क्वेश्चन में लगा लो, और क्लेम भी 50,000 का है, तो ABC के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। WCR अकाउंट डेबिट भी 50,000 हो जाएगा और प्रोविजन फॉर क्लेम भी 50,000 हो जाएगा, ABC के लिए कुछ भी नहीं बचा, राइट। अगर क्लेम अमाउंट ऑफ WCR से ज़्यादा हो जाए, फिर अब यहाँ पे लगा लो, हमारे पास रिजर्व तो बड़ा 50,000 का, क्लेम हो गया 70,000 का, तो 20,000 जो हमारा लॉस हुआ, एक्स्ट्रा हमें पे करने पड़ेंगे, वो हम करेंगे रिवैल्यूएशन से। किससे करेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन से। सो एंटायर अमाउंट ऑफ WCR एक्सेस क्लेम के साथ भी, प्रोविजन तो जाएगा ही जाएगा, क्लेम तो देखो हमें पे करना ही पड़ेगा, बस जो एक्सेस क्लेम आया वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल WCR तो है 50,000 का और लाइबिलिटी है 60,000 की, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, एक सेकेंड, ये मिस हो गया, एक सेकेंड। तो अगर मुझे ये बताओ, अगर ये लाइबिलिटी है तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, मुझे तुम बताओ, खुद सोचो, हमने किया हुआ है ऑलरेडी। WCR अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट हमारा जाएगा 50,000 का, ठीक है। टू क्लेम कितने का जाएगा हमारा, टू क्लेम हमारा जाएगा बच्चे 60,000 का। तो बीच में जो 10,000 बचे डेबिट के, ये किस में जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस में जाएगा ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ये समझ आया, WCR अकाउंट डेबिट। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कर देती इसको, देखो मेरी बात सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में हम ये करते हैं तो WCR अकाउंट डेबिट कितना हो गया बच्चे, 60,000। ये ना इसको जीरो से प्रॉब्लम है, देखो, ठीक है। और प्रोविजन फॉर क्लेम कितने का है हमारे पास, एक मिनट, क्लेम तो 60 का है, ये 50 का है, 60,000, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो बीच में 10,000 बचा, ये 10,000 जाएगा इस यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किसमें जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, समझ आया, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन। और बाद में रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी, अगर यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो बाद में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स लाइक A B टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितने का आया था, 10,000 का, और 10,000 AB में 5,000 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। वेट 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 सो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलो, आई थिंक अब सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अब क्लियर है ना। चलो, ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। डी आया फॉर 1/4 शेयर 1 अप्रैल 2021 से। बैलेंस शीट हमें गिवन है जिसमें WCR गिवन है हमें 80,000 का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बताना है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप खुद बताओ बेटा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो WCR सारा का सारा ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 2:1 में, है ना। तो हमारी एंट्री क्या जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C 2:1 में 80,000, 32,000, 32,000, 16,000। समझ आया। केस 2 करें। केस 2 में क्या कहता है, क्लेम है 50,000 का, रिजर्व था 80 का, 50 का क्लेम हो गया, 30,000 ABC में बन जाएगा 2:1 में। ईजी है ये तो। WCR 80 का है, प्रोविजन फॉर क्लेम 50 का है, जो 30 बचा वो ABC का, 30 को हम अगर 2:1 में बांटते हैं 12 12 6। ईजी। केस 3 कर ले। केस 3 में है, अगर क्लेम है एस्टिमेटेड है 80,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, WCR भी 80,000 का है, क्लेम भी 80,000 का है, तो क्या ABC के लिए कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो WCR भी 80,000 का और प्रोविजन फॉर क्लेम भी 80,000 का, राइट।
नेक्स्ट क्लेम देख लेते हैं। क्लेम है 1 लाख का। अगर क्लेम 1 लाख का है तो हमारी एंट्री क्या होगी, WCR हमारे पास 80 का था, क्लेम हमारे पास 1 लाख का हो गया, तो बीच में रिवैल्यूएशन कितने का आ गया, 20,000 का। कितने का आ गया रिवैल्यूएशन, 20,000 का। और बाद में रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और बनेगा किसमें, ABC। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 8,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करें। चलो, ये तो हो गया WCR। अब आता है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी सेम वैसे ही ट्रीट होती है, बस इसका हमें वहाँ पे हमें क्लेम डायरेक्ट गिवन होता है, इसका लॉस हमें निकालना पड़ता है। कैसे, वो बताती हूँ आपको। पहले यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, आपको एसेट साइड इन्वेस्टमेंट गिवन होगी, लाइबिलिटी साइड IFR गिवन होगा और नीचे दी होंगी कुछ एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से हमें इसका लॉस निकालना है। इन्वेस्टमेंट की एक तो होती है बेटा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जितने की चीज़ हमने ली थी, जितने की चीज़ हमने ली थी। ठीक है, IFR में 30,000 है, इन्वेस्टमेंट में 5 लाख है, तो मतलब हमने ये इन्वेस्टमेंट कितने की ली, 5 लाख की ली। अगर इसकी कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है और रिजर्व हमने बना रखा है 30,000 का, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना बच्चे, वो बढ़ भी सकती है और वो कम भी हो सकती है। इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट है, कम होगी तो हमारा लॉस है। इस लॉस को कवर करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये समझ आया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हमने ली उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो उसके लिए कुछ पैसे साइड में रख के हमने क्या बनाया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब समझ आया। करें तो अगर मैं इसका बताऊँ आपको, इसका मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही करवा देती हूँ, ज़्यादा ईजी लगेगा आपको। ठीक है, फिर हम उसकी एंट्रीज देखते हैं। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट ली 5 लाख की, हमने इन्वेस्टमेंट ली 5 लाख की और रिजर्व है 30,000 का, इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो कोई लॉस नहीं हुआ। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट ली, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिजर्व 30,000 का, तो रिजर्व तो बच गया हमारा, है ना। तो ये सारा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है ABC, रेशियो क्या है 3:1। D आया 1/5 शेयर के लिए, लेकिन हमें D से कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, तो क्योंकि हमें किस में बांटना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है, ABC, और ओल्ड रेशियो क्या है 3:1। बांट दे इसको 3:1 में। चलो, IFR 30,000, IFR अकाउंट डेबिट 30,000, टू A टू B टू C, 3:1 15,000 10,000 5,000, डन, इजी। उसके बाद कहता अगर मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू क्या होती है कि मार्केट में वो चीज़ आज कितने की है। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है और हमने खरीदी भी वो चीज़ 5 लाख की थी, तो क्या हमें कोई लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। तो IFR का यूज़ ही नहीं हुआ। जब लॉस नहीं हुआ तो रिजर्व क्यों यूज़ करें। अब लॉस नहीं हुआ, रिजर्व नहीं यूज़ हुआ, तो रिजर्व किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सेम एंट्री इन केस 1 तो सेम ABC में चला जाएगा 15 10 5 के हिसाब से, ये भी क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ। ये समझ आया। और अगर मार्केट वैल्यू 482 की रह जाए, 4,82,000 की रह जाए, तो मुझे एक बात बताओ, IFR 30,000 का था और कितने का लॉस हो गया, 18,000 का लॉस हो गया ना। 5 लाख में से 482 गए, 18,000 तो हमने डाल दिया टू इन्वेस्टमेंट में, उसकी वैल्यू कम होगी, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट। जो बच गया 13 में से 18 गए, कितना रह गया 12 को हम बांट देंगे इनकी ओल्ड रेशियो में 6:4:2 के हिसाब से, है ना। 3:2:1 ABC, इजी। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 4,55,000, 5 लाख की चीज़ थी, 4,55 की रह गई, तो अब हमारा लॉस कितने का हुआ है बेटा, यहाँ पे 45,000 का। इन्वेस्टमेंट तो है, रिजर्व तो हमारे पास 30,000 का है, लॉस हमारा हो गया 45,000 का। जो 15,000 का एक्सेस लॉस हुआ वो किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। 15,000 का जो एक्सेस लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन में, और अगर रिवैल्यूएशन को यहाँ पे डेबिट किया तो आगे क्या करेंगे, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को 15,000 से ABC टू रिवैल्यूएशन, राइट। पहले इसका केस तो पढ़ा ही नहीं हमने। चलो 5th केस देखते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट 5/24 की हो जाए, मुझे ये बताओ, चीज़ 5 लाख की थी, अब 5/24 की हो गई। पहली बात तो इस IFR का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि लॉस ही नहीं हुआ। रिजर्व तो तब यूज़ करते हैं जब लॉस होता है, तो पहले तो रिजर्व बांट देंगे। ठीक है जी, पहले तो रिजर्व बांट देते हैं। तो IFR 30,000 का टू ABC ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में नॉर्मली बांट दिया, क्योंकि इसका यूज़ नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, जो हमें 24,000 का प्रॉफिट हुआ, वो भी तो फ़ायदा है ना, वो भी ABC का ही फ़ायदा है, तो वो किसमें जाएगा, रिवैल्यूएशन में। एसेट बढ़ी है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, AD, है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 24,000 का फायदा। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो अगली बार क्या होगा, ये
डेबिट होगा तो रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो टू ABC 24,000 को ओल्ड रेशियो में बांटा 12, 8 और 4। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में किए हुए हैं, ये लास्ट चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है, तो इसको कर लेना बेटा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक ये एग्जांपल है, इसमें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सिखा के आपका फिर जस्ट एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, वो क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके लिए ये सब आना ज़रूरी है, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान से अच्छे से कीजिए, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके हमारा एडमिशन चैप्टर भी डन हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। कहता है A, B एंड B आर पार्टनर्स, ठीक है जी, रेशो गिवन है हमें 5:3। C आया 1/4 शेयर के लिए, जो कि इक्वली कंट्रीब्यूट किया A एंड B ने, ओके। बैलेंस शीट गिवन है हमें, A की कैपिटल है, B की है, WCR है, क्रेडिटर है, प्रोविडेंट फंड है, इधर से मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक सब है, ओके जी, ठीक है, गिवन है। उसके बाद C लाया 30,000 फॉर इच शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, अब ये दोनों चीज़ें ले आया 30,000 में, ठीक है। उसके बाद गुडविल हमें गिवन है, ये निकालनी पड़ेगी। गुडविल वैल्यूड है एट द ईयर ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, ये हमने ऑलरेडी क्लासेस में किया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है जी, ये निकाल लेंगे। फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, अब मुझे बताओ यहाँ बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन बनाए, रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस एंट्री को उठाते हैं तो रिवैल्यूएशन में ना तो ये एंट्री जाएगी ना ये एंट्री जाएगी, ठीक है। अब जाएगी कौन सी, एक तो ये एंट्री जाएगी, फर्नीचर से रिलेटेड है एंड मतलब एसेट लाइबिलिटी, और एक ही एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन में, तो इन दो एंट्री के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो कहता फर्नीचर कितने का है, अंडर वैल्यूड है 12,000 से, 12,000 से अंडर वैल्यूड है, मतलब हमें 12,000 फर्नीचर की वैल्यू हम बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम 12,000 फर्नीचर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारा क्या है फ़ायदा, क्रेडिट इन ऑल इनकम एंड गेन, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 12,000 आ जाएगा। रिवैल्यूएशन आता है ना, तो बहुत बार किया हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड गेन में फर्नीचर 12,000 से, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, स्टॉक की वैल्यू में रिड्यूस करनी है टू 13,000, बाई और टू का फर्क है, मैंने आपको करवा रखा है। टू का मतलब है कि इस स्टॉक की वैल्यू कितनी है 15, 13 तक लेके आनी है, तो मतलब 2,000 का लॉस हुआ। टू का मतलब क्या है, डिफरेंस लेना है, 2,000 का लॉस, तो टू स्टॉक अकाउंट 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविडेंट फंड 1,000 से बाय मतलब 1,000 से बढ़ाना है, 10,000 का प्रोविडेंट फंड था, 1,000 से बढ़ाएंगे तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा लॉस हो गया, टू प्रोविडेंट फंड 1,000, ठीक है, ये भी डन। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं 6,000 के, तो अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो लॉस हो गया, टू क्रेडिटर्स 6,000 के। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में कोई भी एंट्री नहीं होनी थी, ये टोटल के 12,000 और ये 6, 7, 8, 9, 9,000 माइनस किया तो इतना आ गया 3,000। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो किसमें जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, तो AB 5:3। अगर मैं इसको AB को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो ये आ गया 1875 रिवैल्यूएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले दो चैप्टर से ये करते आ रहे हैं। उसके बाद हमारा आएगा बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में गुडविल की भी एंट्री होनी है, वैसे वर्किंग नोट में करना, ठीक है। गुडविल देख लेते हैं, इसमें गुडविल कहाँ था, 3 ईयर परचेज, एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर के, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर के हमें गिवन है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स गिवन है, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आना चाहिए बच्चे अब आपको, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, मैंने अपने नाम से भी याद करवाया था, ये तुम्हें अगर याद हो, मैंने क्या कहा था, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, हमने सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, मेरा नाम याद रखना है, याद है मेरा नाम, पता है, तो AN पहले क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट, फिर क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, कहाँ है क्वेश्चन, मेरा, चलो, तो हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट वो है 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12,000 का, ठीक है। तो 12,000 और 20,000, 8,000 रह गए बीच में, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 8,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, तो कैपिटल कितनी सॉरी गुडविल कितनी आ गई 24,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आई गुडविल ऑफ द फर्म, उसमें से C का हिस्सा निकाल लेंगे, C का हिस्सा कितना है 1/4, 24,000 को 1/4 से किया तो 6,000 के आ गई उसकी गुडविल आ गई। तो अगर वो टोटल 30,000 लाया है, इसका मतलब वो 6,000 जो है उसके लाया है, किसके, गुडविल के, और 24,000 किसके लाया है, कैपिटल के, ये ध्यान में रखना। अगर वो टोटल अमाउंट 30,000 लाया तो उसकी गुडविल कितनी बनती थी 6,000, वो गुडविल के लाया है, जो A एंड B में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग निकालोगे तो क्या आएगी, इक्वल, तो 3,000 3,000 A एंड B में जाएगी, ठीक है।
और जो बचा हमारा कितना 24 हमारा बच गया, 24 30 में से 6 गए, हाँ 24 हमारा बच गया। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी किसकी, सी की। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस बी, जो ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल पड़ा है। कैपिटल है 40,000 और 30,000। डन, लिखते हैं इसको 40,000 और 30,000। उसके बाद अब ये देखो बैलेंस शीट में बांटने वाला क्या है। अच्छा WCR बांटने वाला है, लेकिन क्या WCR का कोई क्लेम था, नहीं था, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा 4,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो ए बी में 5:3 में बांटेंगे। अभी किया ना ये सारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जाएंगे ये चीज़ें, तो ये आ गया 2500 और 1500। देखो, सिंस देयर इज नो स्पेसिफिक लाइबिलिटी रिलेटेड WCR डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डन, इजी। उसके बाद बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तो हमने जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था वो अपोजिट साइड जाता है, तो बाय रिवैल्यूएशन के नाम से आ जाएगा वो, बाय रिवैल्यूएशन, ये आ गया। उसके बाद अब जो सी लेके आया, सी 24,000 तो हमारी बाय बैंक के नाम से कैपिटल लेके आया। ठीक है, और जो गुडविल लेके आता है अगर वो इन कैश में हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर यहाँ पे इन कैश ना होती तो सीज करंट अकाउंट, एक रखा है ना, सी का करंट अकाउंट होता है यहाँ पे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000। और ये विड्रॉन वाला भी आ सकता है, अगर यहाँ विड्रॉन आ जाता तो 2 बैंक से हम क्या कर लेते, इधर से विड्रॉ कर लेते। ये याद है ना, सारी क्लासेस की हुई है हमने। चलो, इसको टोटल किया, इधर कुछ था नहीं क्योंकि एसेट साइड मुझे लगता है कुछ बांटने वाला है ही नहीं, एसेट साइड नहीं है ना, हमारे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ना डेफर्ड है, ना P&L है। चलो जी, डन हो गया ये तो। फिर उसके बाद इधर जो आया हमारा वो क्या आ गया, सीधा बैलेंस CD। और अब हमने क्या बनानी है, न्यू बैलेंस शीट। क्या बनानी है हमने, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट के लिए जो भी चेंजेस हमने रिवैल्यूएशन में किए वो सारे चेंजेस हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स। अच्छा, A एंड B का कैपिटल तो जो न्यू बैलेंस शीट आया वो करेंगे, WCR हमने बांट दिया, खत्म। क्रेडिटर्स कितने के थे, 2,000 के, और क्रेडिटर्स 6,000 के बढ़ाए गए, तो क्रेडिटर्स कितना हो गया हमारा 8,000। टोटल क्रेडिटर्स कितने के आ गए, 8,000 के। डन, चलो जी, ये तो समझ आ गया 8,000 कहाँ से आया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड था 10,000 का और 1,000 का हमने बढ़ाया था, तो टोटल प्रोविडेंट फंड कितना आएगा, 11,000 का बन गया प्रोविडेंट फंड 11,000 का। और उसके बाद तो हम चेक कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि कोई अनरिकॉर्डेड चीज़ हो तो हमें देख लेते हैं। स्टॉक एसेट साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड वाला सब खत्म। चलो ठीक है, हो गया। अब यहाँ से जो बैलेंस शीट आया ये उठा के हम कहाँ लिख देंगे, कैपिटल साइड। ये हमने लिख दी तीनों कैपिटल, तो टोटल कर दिया 1,26,000। एसेट साइड चेक कर लें, एसेट साइड देखते हैं। मशीनरी है 30,000 की, मशीनरी का कुछ नहीं किया, एज इट इज़ जाएगी। फर्नीचर 20,000 का जो कि अंडर वैल्यूड था 12 से, तो 12 प्लस हो जाएगा, तो ये 32,000 हो गया। चलो दिखाऊँ आपको, मशीनरी एज इट इज़, फर्नीचर 32,000। आगे देखते हैं और क्या है, स्टॉक 15,000 का था, स्टॉक को कुछ किया था ना हमने, हाँ स्टॉक को रिड्यूस करना है 13,000, तो स्टॉक कितने का आ गया 13,000 का। स्टॉक कितने का आ जाएगा अब हमारा 13,000 का। डन। उसके बाद डेटर्स हैं 15,000 के, डेटर्स का कोई भी और सीन नहीं था। चलो डेटर्स तो 15,000 के थे, 15,000 के ही हैं, हमने रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं किया इसका। और फिर बैंक में हमारा कितना पैसा पड़ा था लास्ट में, बैंक में हमारे पास पड़े थे 6,000 रुपये, जिसमें से अब मुझे एक बात बताओ, जिसमें से 30,000 ये लेके आया कि नहीं लेके आया, लेके आया, तो ये बैंक में प्लस हो जाएगा। तो 6,000 पड़े थे, 30 और आ गया, हमारा कितना हो गया 36,000 बैंक में पैसा पड़ा है, तो टोटल कितना आ गया 1,26,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ नहीं आएगा तो आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो और भी समझ नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये करो अच्छे से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's